नमस्कार, जय हिंद। मैं गोविंद चौधरी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एमपी पुलिस के लिए पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे और ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये कुछ राजवंशों से संबंधित हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं। सबसे चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कलचुरी राजवंश किस प्रदेश से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। गेस करिए कौन सा है। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। कलचुरी राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है। करेरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका उत्तर गैस करिए। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। करेरा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। करेरा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 202 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 146 वर्ग किलोमीटर प्राइवेट भूमि है। इसकी स्थापना 1981 में हुई। यह पक्षियों का क्षेत्र है। स्थापना ध्यान रखना है आप सभी को, क्षेत्रफल नहीं पूछेगा। स्थापना 1981 में हुई, 1981 में इसकी स्थापना हुई। किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के क्षेत्र के लिए यह प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान, कर्नाटक। गेस करिए कौन से प्रदेश में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एमपी पुलिस में आ सकता है। आप सभी को ध्यान रखना है। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। रातापानी टाइगर, इसकी पास में सिंगोरी अभयारण्य है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। 823 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें कुछ पर्वत चोटियां हैं। यहाँ बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ते, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, सांबर, नीलगाय आदि पाए जाते हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन ज़िला जो कि भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है, विश्व धरोहर सांची के लिए भी प्रसिद्ध है। ये 2-3 चीज़ें बहुत ही प्रसिद्ध हैं, रायसेन में वर्ल्ड फेमस हैं। इसका क्षेत्रफल, ये सिंगोरी अभयारण्य के पास है। इसके पास में एक अभयारण्य है सिंगोरी अभयारण्य, जो कि इससे ही संबंधित है, रातापानी अभयारण्य से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है, रातापानी टाइगर रिजर्व रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। भारत के किस प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों का सबसे ज़्यादा संख्या है? भारत के किस प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों की सबसे ज़्यादा संख्या है? वन्य जीव अभयारण्य वो वन के छोटे भाग होते हैं, बहुत ही छोटे, जहाँ पे किसी निश्चित जाति, जीव जाति, पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाता है। अभयारण्य होते हैं, उनमें पशु आदि की चराई के लिए कोई रोक नहीं होती उद्यानों में, बल्कि कोई रोक लगाई जाती हैं। तो इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है, चलिए देखते हैं, मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर उद्यान है। कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ। ये जो कि जबलपुर के निकट है, जो कि जबलपुर हमारी सांस्कृतिक राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आया है, सीआरपीएफ की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है? ये बहुत ही मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान ही रखना है। तो इसके ऑप्शंस हैं भोपाल, रतलाम, शिवपुरी, नीमच। तो इसका आंसर है नीमच। नीमच में सीआरपीएफ की
स्थापना के लिए प्रमुख केंद्र है नीमच। सीआरपीएफ की स्थापना क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में मध्य प्रदेश के नीमच में 17 जुलाई 1939 को हुई। आज़ादी के बाद इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। ये बहुत ही मतलब कॉमन चीज़ है जो कि आपको याद होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, मतलब ये लोग बॉर्डर पे नहीं लगे होते हैं, रिजर्व में रहते हैं। जैसे कोई किसी प्रकार का दंगा वगैरह आदि में पुलिस द्वारा सरकार द्वारा इनको तैनाती की जाती है। किसी भी बड़ी घटना आदि का होने पर या कोई सी भी प्रकार की आपदा आदि आने पर इनसे ड्यूटी ली जाती है। बाकी ये रिजर्व में रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा मिलान सही नहीं है? ये नदियों का मिलान है जो कि नदियों के प्रमुख जलप्रपात दिए गए हैं और हैं जो कि कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी पे है। इसमें से 3 सही हैं और 1 गलत है, तो वही ढूंढना है हमें। रानेह जलप्रपात जो कि केन नदी पे है, बाकी सही है। ये कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही है। चाचई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों क्वेश्चंस बन रहे हैं। आप इसको इस क्वेश्चन से 10 क्वेश्चंस बना सकते हैं आराम से। पाताल पानी जलप्रपात शिप्रा नदी पर, ये गलत है। चलिए आंसर देखते हैं। डी पाताल पानी जलप्रपात शिप्रा नदी। पाताल पानी जलप्रपात इंदौर जिले के चोरल नदी पे है। पाताल पानी जो जलप्रपात है ये बहुत ही मतलब प्रसिद्ध जलप्रपात है, इंदौर नदी पर स्थित है, जो कि क्षिप्रा नदी पे स्थित नहीं है। रानेह जलप्रपात छतरपुर जिले में है। जो रानेह जलप्रपात केन नदी पे है वो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कपिलधारा अनूपपुर में है। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, जो कि छत्तीसगढ़ की लगी हुई सीमा पर स्थित एक जिला है अनूपपुर। वहीं से नर्मदा नदी का जन्म होता है। अमरकंटक की पहाड़ियों से विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच के मध्य स्थल से नर्मदा जी का एक पतली धारा के रूप में जन्म होता है और आगे जाके पतली धारा निर्माण करती है, जिसे हम दूध धारा कहते हैं। तो इसका पाताल पानी जलप्रपात क्षिप्रा नदी पे ये गलत है। पाताल पानी जलप्रपात इंदौर नदी की चोरल नदी पे है, इंदौर शहर की चोरल नदी पे। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति भील, गोंड, सहरिया, बेगा, ये 4 ऑप्शन है। इनमें से चूज़ करना है आपको कौन सी है। चलिए आपने गैस कर लिया हो तो ठीक है, नहीं तो आंसर ये आ ही गया है। सबसे बड़ी जनजाति भील है, जो कि एसटी वर्ग है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की 21.1% जनसंख्या जनजातियों की है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या भील लोगों की है। भील मध्य प्रदेश के झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर आदि जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं मध्य प्रदेश के? झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, अलीपुर राजपुर आदि जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, मंडला आदि जिलों में पाई जाती है। दोनों जनजातियों का ध्यान रखना है। गोंड जनजाति बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मतलब जो बुंदेलखंड का एरिया है, मालवा, बुंदेलखंड मालवा के एरिया, उस साइड वाले गोंड लोग ज़्यादा रहते हैं। और जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी एरिया है झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर आदि, वहाँ पे भील जनजाति अधिक रहती है। सॉरी, पश्चिमी नहीं, उत्तरी एरिया है जहाँ पे ये ज़्यादा रहती हैं। भील जनजाति उत्तरी एरिया में मध्य प्रदेश के में ज़्यादा रहती हैं। जो मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा मंडी टाइप की बनी है, वहीं पे। इंग्लिश में भी लिखा है, किसी को इंग्लिश में पढ़ना हो तो पढ़ लेना।
अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नहीं है? केन, बेतवा, चंबल, तवा। जो केन नदी है वो पहले क्वेश्चंस में बता चुके हैं। बेतवा नदी है, इसका उद्गम स्थल रायसेन के कुम्हरा ग्राम से है। चंबल नदी है, चंबल की बीहड़ प्रसिद्ध है। तवा नदी है जो कि नर्मदा में मिल जाती है। तो इसमें गैस करते हैं अपन कौन सा हो सकता है। तवा, ये यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तवा नदी सहायक नदी नहीं है। नर्मदा नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बाकी की ये सब नदियाँ बेतवा, केन, तवा आदि यमुना में जाकर मिल जाती हैं। चंबल, बेतवा, केन आदि यमुना में जाके मिल जाती हैं। और तवा नदी है जो कि नर्मदा में मिलती है, यमुना में नहीं। और नर्मदा किसी भी नदी में नहीं मिलकर डायरेक्ट खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। खाड़ी का मतलब आप समझते होंगे। खाड़ी उस एरिया को कहा जाता है जहाँ पे समुद्र का किनारा होता है, बहुत ही ज़्यादा कटा पिटा होता है, मतलब कटा कटा टाइप का होता है। आपने तो नॉर्मल किनारे देखे होंगे अधिकतर, पर जो खाड़ी इस एरिया को कहा जाता है जहाँ बहुत ऊंची ऊंची मतलब पहाड़ियाँ टाइप की होती हैं, उनके बीच में जल भरा होता है। हॉलीवुड की मूवी में आपने देखा होगा कभी, फ़ोटो भी डाल दूंगा खाड़ी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इस पे। जिसका मतलब तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, जो कि मैंने अभी बोला था। ये बैतूल में सतपुराण श्रेणी से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति साज वृक्ष और बुरहदेव की शराब और मुर्गे की पूजा करती है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जनजाति का। साज वृक्ष, बुरहदेव की और शराब और मुर्गे की पूजा करती है, वो कौन सी जनजाति है? गैस करिए कौन सी हो सकती है। बेगा, भील, कोल, कूरकू। तो इसका सही उत्तर देखते हैं अपन, बेगा। जो बेगा जनजाति है वो की बहुत ही अल्प जनजाति है मध्य प्रदेश में, बहुत ही पिछड़ी हुई जनजाति है। बेगा, भारिया, सहरिया, जो कि अत्यंत पिछड़ी जनजाति है, अल्पसंख्यक जनजाति है। हमेशा याद रखिएगा, बेगा, भारिया, सहरिया। इनको गवर्नमेंट की ओर से अधिक प्रोटेक्शन दिया जाता है। जो जॉब सेपरेट्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनमें उनके लिए नौकरी के चांसेस अच्छे होते हैं, खासकर इन 3 जनजातियों से, बेगा, भारिया, सहरिया। तो बेगा जनजाति है। बुरहदेव बेगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है, बेगा जनजाति के प्रमुख देवता बुरहदेव हैं। ठाकुर देव और दूल्हा देव अन्य देवता हैं, पर बुरहदेव प्रमुख देवता हैं। साज वृक्ष की भी पूजा होती है। जनजाति के लोग नारियल, बकरी, मुर्गा चढ़ाकर उनकी पूजा करते हैं, किसकी? बुरहदेव की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ये MPPSC में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। और ये इस टाइप के क्वेश्चंस, जो अपन क्वेश्चन देखते हैं वो एक क्वेश्चन नहीं होता, बल्कि उससे 3, 4, 10 प्रकार के क्वेश्चन निकलते हैं। और आपको लॉजिक लगाना होता है किस टाइप से पूछ सकता है। इसी क्वेश्चंस को घुमा फिरा करके जो MP पुलिस का एग्ज़ाम है उसमें भी पूछ सकता है। इसलिए कम करिए पर अच्छा करिए, हमेशा ध्यान रखिए, कम करिए अच्छा करिए। और जो कर रहे हैं उसे हमेशा फ्री टाइम में बैठे बैठे सोचिए। क्या है कि आप जिस चीज़ को सोचते हैं वो हमेशा आपको याद रहती है। तो जो भी क्वेश्चन आदि आप पढ़ रहे हैं, जैसे किसी नदी के बारे में पढ़ा, वो नदी कहाँ से निकली, जो पढ़ा था उसके बारे में अच्छे विचार मंथन किया करिए, तभी आपको याद रहेगा। मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? बालाघाट, शिवपुरी, डिंडोरी, ग्वालियर। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डिंडोरी। डिंडोरी जिला है जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है, ये कन्फर्म है।
पश्चिमी भाग में डिंडोरी ज़िला स्थित है, जो कि मंडला के पास में है। नर्मदा नदी निकलती है अनूपपुर ज़िले से, तो अनूपपुर ज़िले के बाद डिंडोरी ज़िले में आती है। डिंडोरी के बाद जबलपुर में आती है। तो डिंडोरी सेकंड मतलब नर्मदा जी का आने वाला ज़िला है। और जो क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म उद्यान, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है डिंडोरी में। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है, जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी। स्थापना पूछ लेते हैं, काफ़ी को परीक्षाओं में स्थापना ज़रूर पूछ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन